जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक अद्भुत दिल को छू लेने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाने वाली हूँ, जिसे सुनकर आप भक्त और भगवान के बीच के रिश्ते को समझ पाएंगे और आपकी श्रद्धा भक्ति लड्डू गोपाल के लिए कई गुना बढ़ जाएगी। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है कोलकाता में रहने वाली रूपा सरकार जी ने। रूपा जी हमसे कहती हैं कि मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं, मुझे 2 पुत्र संतान हैं। लड्डू गोपाल की सेवा मेरे मायके में 3 पीढ़ियों से होती आ रही है। मैं बचपन से ही अपने घर में लड्डू गोपाल की सेवा होते देखी हूँ। मेरे मायके में छोटा से छोटा बच्चा भी लड्डू गोपाल के प्रति भक्ति श्रद्धा रखता है और मैं अपने मायके से ही लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी और साथ ही साथ भगवान से बस यही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, जहाँ भी मेरी शादी हो बस मुझ पर इतनी कृपा करना कि मैं वहाँ आपकी सेवा कर सकूं। मेरी शादी भी यही कोलकाता में ही हुई। मेरे मायके से मेरी ससुराल की दूरी मात्र 15 किलोमीटर की थी। शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल गई तो वहाँ भी मैं देखी कि लड्डू गोपाल की सेवा होती है। यह देखकर मैं बहुत खुश हो गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि लड्डू गोपाल ने मेरी प्रार्थना सुन ली और वो भी मुझसे सेवा लेना चाहते हैं, तभी तो मुझे वो फिर से मिल गए। मैं अपने ससुराल में भी लड्डू गोपाल की सेवा बड़ी ही प्यार से करने लगी। रूपा जी कहती है कि वैसे तो लड्डू गोपाल ने हमारे साथ कई बार कई लीलाएं की है, पर एक लीला जो हमारे दिल के सबसे ज्यादा करीब है और जिसे याद करते हुए आज भी मेरी आंखें नम हो जाती है, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उस लीला कथा को मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। आज से 7 साल पहले उस समय मेरे दोनों बेटे छोटे छोटे थे। मकर संक्रांति के दिन हम सभी गंगा स्नान करने के लिए जाने वाले थे। अब हम सोचने लगे कि हम लड्डू गोपाल को वहाँ लेकर कैसे जाएंगे। मकर संक्रांति के दिन तो गंगा में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। मेरी दादी सास की उम्र हो चुकी थी, वो हमारे साथ नहीं जाने वाली थी। मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि बहू एक काम करना, सुबह सुबह उठकर लड्डू गोपाल को स्नान करवा देना, उनका श्रृंगार करके उन्हें भोग लगाकर लड्डू गोपाल घर पे ही रहेंगे, दादी तो घर पे ही है, कोई असुविधा नहीं होगी। पर मेरे मन में पता नहीं क्यों बार बार यह विचार आने लगा कि हम सभी गंगा में स्नान करेंगे और मेरे लड्डू गोपाल घर पे स्नान करेंगे। नहीं, मुझे अपने लड्डू गोपाल को भी साथ लेकर जाना चाहिए, उन्हें भी गंगा स्नान करवाना चाहिए। मैं अपनी सासू माँ से कहती हूँ कि नहीं माँ जी, हम लड्डू गोपाल को भी साथ लेकर चलते हैं ना। हम लोग इतने सारे लोग जा रहे हैं, लड्डू गोपाल भी साथ रहेंगे तो सब मिलजुल कर मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी लड्डू गोपाल को ले जाने से, अब परेशान मत होइए। मेरी सासू माँ कहती है कि नहीं बहू, तुम्हें पता नहीं है, कल के दिन गंगा में बहुत भीड़ होती है। अगर तुम्हारा मन है लड्डू गोपाल को स्नान करवाने का तो हम किसी और दिन लड्डू गोपाल को लेकर जाएंगे, पर आज वहाँ ले जाना संभव नहीं है। हमारे साथ पहले से ही 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और अगर लड्डू गोपाल को लेकर जाएंगे तो बड़ा दिक्कत होगा। पर मैं अपनी सासू माँ को समझा बुझाकर लड्डू गोपाल को अपने साथ ले जाने के लिए मना ही लेती हूँ। मेरी सासू माँ कहती है कि ठीक है बहू, जैसा तुम्हें ठीक लगे, ले चलो लड्डू गोपाल को भी। मैं, मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे और हमारे लड्डू गोपाल, हम सभी गंगा स्नान करने के लिए निकलते हैं। मेरे घर से गंगा नदी की दूरी लगभग 16-17 किलोमीटर की होगी। हम सभी लोग सोच रहे थे कि गंगा में स्नान करेंगे, फिर काली घाट में पूजा करके घर वापस आएंगे और उधर से मेरे मायके वाले भी आने वाले थे। हम लोग सुबह 6 बजते बजते गंगा स्नान के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं और सच में वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ थी। मैं अपनी सासू माँ से बोली कि मम्मी जी, आप लड्डू गोपाल को थोड़ी देर के लिए पकड़िए, मैं स्नान कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं गंगा में डुबकी लगाती हूँ, उसके बाद अपने दोनों बच्चे को स्नान करवा के उन्हें सूखे वस्त्र पहना देती हूँ और फिर लड्डू गोपाल को स्नान करवाती हूँ और लड्डू गोपाल को भी उनके पोशाक पहनाकर उनके टोकरी में विराजित कर देती हूँ। फिर सभी लोग स्नान कर लेते हैं और हम लोग काली घाट पूजा करने के लिए जाते हैं। लड्डू गोपाल टोकरी में विराजित थे और मेरे हाथ में ही थे। पूजा करने के बाद आसपास घूमने लगते हैं। जहाँ बहुत सारी दुकानें लगी थी,
मेरे बच्चे खिलौने लेने के लिए जिद करने लगे। हम बच्चों को खिलौना दिलाते हैं, आसपास मेला घूमते हैं। वहाँ गरम गरम जलेबी बेच रहे थे। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि चलो आज हम लोग जलेबी का नाश्ता करते हैं। यह सोचकर हम सभी जलेबी वाले के पास जाते हैं और वहाँ से गरम गरम जलेबी खरीद लेते हैं। जलेबी लेने के बाद मैं सोचती हूँ कि पहले लड्डू गोपाल को भोग लगा दूं, उसके बाद हम लोग खाएंगे। तभी मेरा ध्यान जाता है कि मेरे लड्डू गोपाल नहीं है। मेरी धड़कन तेज हो जाती है। मैं अपने सासू माँ से पूछती हूँ कि मम्मी जी लड्डू गोपाल कहाँ है? वो कहती है कि बहू लड्डू गोपाल तो तुम्हारे पास थे ना, कहाँ गए? मेरे मायके से मेरे मम्मी पापा भी आए हुए थे। वो लोग भी आश्चर्य हो जाते हैं। हम में से किसी के पास भी लड्डू गोपाल नहीं थे। हम सभी बहुत परेशान हो जाते हैं। दौड़ते हुए नदी के किनारे जाते हैं जहाँ पर हम लोगों ने स्नान किया था। पर मुझे यह बात अच्छे से याद है कि पूजा करने तक लड्डू गोपाल मेरे हाथ में ही थे। लड्डू गोपाल अब हमें कहीं नहीं मिल रहे थे। हम सभी पागलों की तरह इधर उधर लड्डू गोपाल को ढूंढने लगे, पर मेरे गोपाल मुझे कहीं नहीं मिल रहे थे। मेरा दिल बैठा जा रहा था। इतने सारे लोगों के बीच, इतनी भीड़ में मैं अपने गोपाल को कैसे ढूंढूं? हम आते जाते सभी लोगों से लड्डू गोपाल के बारे में पूछने लगे, पर किसी को नहीं पता था कि मेरे गोपाल कहाँ है। किसी ने हमें लड्डू गोपाल के बारे में कुछ नहीं बताया। 1 घंटा बीत गया। हम अभी भी लड्डू गोपाल को ढूंढ रहे थे। मेरी हिम्मत अब टूटने लगी, मेरे आंखों से आंसू आने लगे। मैं रोने लगी। मुझे रोता देख मेरी सासू माँ भी रोने लगती है, क्योंकि लड्डू गोपाल की सेवा वो करीब 30 सालों से करती आ रही है। उन्हें भी लड्डू गोपाल से उतना ही लगाव है जितना कि मुझे है। मेरे मम्मी पापा, ससुर जी, मेरे हस्बैंड सभी लोग हमें बहुत समझाते हैं कि आप लोग रोइए नहीं, लड्डू गोपाल यहीं कहीं होंगे। पर बहुत ढूंढने के बाद भी हमें हमारे लड्डू गोपाल कहीं नहीं मिले और हमें खाली हाथ ही घर वापस लौटना पड़ा। उस दिन मैं बिल्कुल टूट सी गई थी। मेरे आंखों के आंसू नहीं रुक रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि सब मेरी ही गलती है। मैं ही जिद करके लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर गई। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। मेरी सासू माँ कभी भी मुझे यह नहीं बोली कि तुम्हारी वजह से ही हमारे लड्डू गोपाल खो गए हैं। उल्टा वो मेरे साथ रही, मुझे हमेशा सांत्वना देती रही, भले ही उन्हें कितना भी दुख होता हो। घर पहुंचने के बाद जब हमारी दादी सास को इस बारे में पता चला तो उन्हें भी बहुत दुख हुआ। उस दिन हमारे घर पे ना तो खाना बना था, ना ही हम में से किसी ने कुछ भी खाया था। हम अपने बच्चे को बस दूध बिस्किट खिला देते हैं। सभी का मन बहुत दुखी था, बार बार आंखों से आंसू आ रहे थे। मैं बस यही सोच रही थी कि हमारे लड्डू गोपाल कहाँ जा सकते हैं। वहाँ जितने सारे लोग थे सभी से हम लोगों ने पूछ लिया, किसी ने भी हमें लड्डू गोपाल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। जिनको भी हमारे लड्डू गोपाल मिले होंगे उन्होंने हमें लौटाया क्यों नहीं? पता नहीं मेरे लड्डू गोपाल किस हालत में होंगे। सुबह से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, वो अभी भी भूखे होंगे ना। मेरे पति और मेरे ससुर जी हमें बहुत समझाते हैं कि जो होना था हो गया। अब इस बात से अगर तुम लोग ऐसे दुखी रहोगी तो कैसे चलेगा। हमारी दादी माँ भी बहुत दुखी थी, पर वो मुझे और मेरी सासू माँ को समझा रही थी कि परेशान मत हो, हम कभी भी लड्डू गोपाल को अपने घर में जबरदस्ती नहीं रख सकते हैं। हो सकता है हमारी सेवा में कोई कमी रह गई हो, ये लड्डू गोपाल हमारे घर इतने दिनों ही रहना चाहते हो। अब लड्डू गोपाल किसी और के पास जाना चाहते हो, उनके मन में भक्ति जगाना चाहते हो, किसी और भक्त को मौका देना चाहते हो, उन्हें सेवा लेना चाहते हो, इसीलिए शायद लड्डू गोपाल चले गए हैं। तुम लोग बिल्कुल भी परेशान मत हो। अगर लड्डू गोपाल को हमारे घर सेवा लेनी होगी तो वो जरूर वापस आएंगे। दुखी बिल्कुल भी मत हो, नहीं तो लड्डू गोपाल जहाँ भी होंगे ना, उन्हें भी बहुत दुख होगा तुम लोगों को ऐसा दुखी देखकर। पर मेरे आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं अपने सासू माँ की तरफ देखती हूँ और उन्हें कहती हूँ कि मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से ही यह सब हुआ है। आप तो बोल ही रही थी ना कि वहाँ बहुत भीड़ होती है, लड्डू गोपाल को मत लेकर जाओ। पर मैं ही नहीं मानी और लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर गई। अगर मैं लड्डू गोपाल को दादी के पास छोड़कर जाती तो आज हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता और हमारे लड्डू गोपाल हमारे साथ होते।
पता नहीं वो कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। यह बोलकर मैं जोर जोर से रोने लगती हूँ। मेरी सासू माँ मुझे चुप कराती है और कहती है कि नहीं बहू, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने सुना नहीं दादी माँ ने क्या कहा? तो बस हमें यही मानकर चलना है कि अगर लड्डू गोपाल को हमसे सेवा दोबारा लेनी होगी तो वो हमारे घर स्वयं आएंगे। अगर किसी भक्त को एक दिन भी लड्डू गोपाल की सेवा करने का अवसर मिले तो वही उनके हजारों अच्छे कर्मों का फल होता है। अगर लड्डू गोपाल चाहेंगे तो हमारे घर जरूर वापस आएंगे। हमारे ऐसा दुखी होने से लड्डू गोपाल को भी बहुत दुख होगा। और देखो बहू, तुम्हारे दोनों छोटे छोटे बच्चे तुम्हें दुखी देखकर, रोता हुआ देखकर ये लोग कितने उदास हो गए हैं ना। क्या हमारे बाल गोपाल कभी भी यह चाहेंगे कि हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे इस तरह से उदास हो, उनकी मैया इस तरह से रोती रहे? रूपा जी कहती है कि मुझे पता था कि मेरी सासू माँ के दिल पे क्या गुजर रही है, उन्हें कितना दुख हो रहा है, फिर भी मेरी सासू माँ बस मुझे सांत्वना दे रही है। सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो लड्डू गोपाल ने मुझे माँ जैसी सासू माँ दी है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। हमारे लड्डू गोपाल को हम भला कैसे भूल सकते थे, पर अपने नॉर्मल जिंदगी में वापस आने की कोशिश कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद हमारे जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिससे हमारा पूरा जीवन बदल गया और हमारे जीवन में खुशियाँ वापस आ गई। एक शाम मेरे मोबाइल में कॉल आता है। मैं कॉल उठाती हूँ तो उधर से एक महिला बात करती है। वह मुझसे कहती है कि रूपा सरकार से बात हो रही है। मैं कहती हूँ कि हाँ बोलिए, मैं रूपा सरकार बोल रही हूँ। उसके बाद वो महिला मुझे जो बताती है उसे सुनकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। मुझे जरा भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो ऐसा बोल रही है। वो महिला मुझसे कहती है कि मकर संक्रांति के दिन मुझे एक लड्डू गोपाल मिले, क्या वो आपके हैं? उनकी बात सुनकर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुश हूँ, मैं नाचूं, मैं क्या करूँ। उनका इतना कहना मेरे आंखों को नम कर गया। मैं उन्हें कहती हूँ कि हाँ बहन, लड्डू गोपाल हमारे ही हैं। कहाँ है मेरे लड्डू गोपाल, अब बताओ ना, मैं अभी अपने लड्डू गोपाल को लेने आती हूँ। वो महिला मुझे अपना पता बताती है, साथ ही यह भी कहती है कि आज वो लोग कहीं बाहर जाने वाले हैं, तो हम कल उनके घर जाकर लड्डू गोपाल को लेकर आए। और पूरे 1 दिनों तक मैं प्रतीक्षा कर पाऊँ यह मेरे लिए संभव नहीं था। मैं उनसे पूछती हूँ कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। यहाँ भी संयोग देखिए, वो लोग जहाँ जाने वाले थे वो हमारे घर से बिल्कुल नजदीक था। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ और कहती हूँ कि आप अपने साथ लड्डू गोपाल को लेकर आ सकती हैं। अगर आपके पास समय हो तो आप हमारे घर चले आना, मैं आपको अपना पता देती हूँ, नहीं तो मैं आपके पास आ जाऊंगी अपने लड्डू गोपाल को लेने। वो महिला मुझसे कहती है कि ठीक है, मैं लड्डू गोपाल को लेकर आती हूँ। अगर मुझे समय मिला तो मैं आपके घर आ जाऊंगी, नहीं तो आप ही चले आना अपने लड्डू गोपाल को लेने। रूपा जी कहती है कि मैं खुशी से दौड़ते हुए यह बात पूरे घर में बताती हूँ। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि लड्डू गोपाल वापस हमारे घर आ रहे हैं। कुछ घंटों के बाद हमारे घर का डोरबेल बजता है। मैं दौड़ते हुए गेट खोलती हूँ और देखती हूँ कि हमारे लड्डू गोपाल उसी टोकरी में बैठे हुए हैं और उस महिला के हाथ में है। मैं झट से लड्डू गोपाल को उनसे ले लेती हूँ और अपने सीने से लगा लेती हूँ। मैं उन्हें आदर पूर्वक अपने घर के अंदर बुलाती हूँ और उन्हें बैठाती हूँ। पर हम सभी एक बात से आश्चर्य थे कि उस महिला को मेरा नंबर कहाँ से मिला, उन्हें कैसे पता कि लड्डू गोपाल हमारे हैं। यह बात हम उनसे पूछते हैं तो उनकी तरफ से हमें जो जवाब आता है वो हमारे लिए हैरान कर देने वाला था। इस कलयुग में भगवान आज भी चमत्कार करते हैं, इस बात का साक्षात प्रमाण मिला हमें। वो महिला हमसे कहती है कि जब हम लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर गए थे तो लड्डू गोपाल को पाकर हम सभी बहुत खुश थे। हमारे घर में पहले से ही एक लड्डू गोपाल है, अब एक और आ गए थे, तो हमें यह लग रहा था कि लड्डू गोपाल स्वयं हमारे घर आना चाहते हैं तो आ गए। लड्डू गोपाल की सेवा हम बहुत ही प्यार से करने लगे। पर उसके 2 दिन के बाद अचानक मुझे एक सपना आया और सपने में मुझे यही लड्डू गोपाल के विग्रह दिखाई देते हैं।
सपने में मैं देखती हूँ कि लड्डू गोपाल के दोनों आँखों से आंसू गिर रहे हैं और मैं बस इतना सुन पाती हूँ कि मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। मेरे घर पर सभी बहुत परेशान हैं, मुझे मेरे घर जाना है। ये सपना देखकर मैं बिल्कुल डर जाती हूँ और अपने पति को इस बारे में बताती हूँ। हमें तो यह भी नहीं पता था कि लड्डू गोपाल कहाँ से आए हैं, किनके लड्डू गोपाल हैं। हम इन्हें इनके घर कैसे पहुँचाते। मुझे लगातार 4 दिनों तक यही सपना आया। अब मेरी चिंता बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी कि लड्डू गोपाल रोते हुए बार बार मेरे सपने में आ रहे हैं। मैं क्या करूं? कैसे पता करूं कि लड्डू गोपाल का घर कौन सा है ताकि मैं उन्हें उनके घर पहुंचा सकूं। मैं दोबारा काली घाट मंदिर गई, वहां जाकर पता करने की कोशिश की, पर मुझे वहां से भी कुछ भी पता नहीं चला। लड्डू गोपाल को जिस टोकरी में मैं लेकर आई हूँ, उसी टोकरी में हमें लड्डू गोपाल मिले थे। उस टोकरी के ऊपर एक कपड़ा था जो चारों तरफ से सिला हुआ था। वो कपड़ा एक साइड से खुल गया था। कल सुबह मैं सोचती हूँ कि मैं इस टोकरी के ऊपर इस कपड़े को हटाकर एक दूसरा अच्छा सा कपड़ा इसमें लगा देती हूँ। यही सोचकर मैं इस टोकरी के कपड़े को हटाती हूँ। उसके बाद मैं जो देखती हूँ उसे देखकर आश्चर्य हो जाती हूँ। कपड़े को हटाते ही उसके अंदर से एक कागज का टुकड़ा मिलता है जिस पर रूपा सरकार नाम लिखा था और उसके नीचे मोबाइल नंबर लिखा था। मैं यह बात अपने पति को बताती हूँ तो मेरे पति मुझसे कहते हैं कि हो सकता है जिनके लड्डू गोपाल होंगे उन्होंने यह नंबर और नाम इस टोकरी के अंदर डाला हो ताकि कभी भगवान न करे ऐसी स्थिति आन पड़े तो कोई मदद कर सके। हम इस नंबर पर एक बार कॉल करके देखते हैं। यही सोचकर मैंने कल आपको कॉल किया और आज देखिए लड्डू गोपाल को उन्हें उनका परिवार मिल गया। रूपा जी कहती हैं कि यह आश्चर्य करने वाली बात है कि हमने कभी भी लड्डू गोपाल की टोकरी में अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखकर नहीं रखा है, क्योंकि यह टोकरी मैंने मार्केट से खरीदी है। उसके ऊपर जो कपड़ा लगा है, जो डिजाइन किया है, वो पहले से ही किया हुआ था, मैं उसे नहीं बनाई थी। यह बात जब हमने उन लोगों को बताई तो वो भी बड़े आश्चर्य हो गए और लड्डू गोपाल के चरणों में हमने कोटि कोटि प्रणाम किया। उनकी अद्भुत लीला को साक्षात हमने अनुभव किया है। हम सभी लड्डू गोपाल को वापस पाकर बहुत खुश थे। अब हम लोग लड्डू गोपाल को कहीं भी साथ लेकर जाते हैं तो उनका विशेष ध्यान रखते हैं। रूपा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की, जिसको मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, यहाँ मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि भक्त और भगवान के बीच का रिश्ता इतना गहरा होता है कि अगर दुख भक्त को हो तो भगवान भी शांत नहीं बैठ सकते हैं। जितना प्यार हम अपने ठाकुर जी से करते हैं, उतना ही प्यार हमारे लल्ला भी हमसे करते हैं। लड्डू गोपाल रूपा जी की जिंदगी से चले तो गए थे, पर उन सभी लोगों के प्यार ने उन्हें वापस अपनी ओर खींच लिया और लड्डू गोपाल फिर से उनसे सेवा लेने के लिए रूपा जी के घर वापस आ गए। भक्त और भगवान का रिश्ता कभी भी नहीं टूटता है, चाहे कैसे भी परिस्थिति आ जाए। इसीलिए आप लोग हमेशा लड्डू गोपाल पर भरोसा बनाए रखें, चाहे हमारी जिंदगी में कितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत आए। अगर हमारे साथ हमारे जगत के पालनहार, सबके तारनहर्ता श्री नारायण श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल हैं, तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हम हर मुसीबत से बाहर आ जाएंगे। बस इसके लिए हमें अपने ठाकुर जी पर भरोसा बनाए रखना होगा। ठाकुर जी हर परिस्थिति में अपने भक्तों के साथ होते हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, अगर आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं,
तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।